देखो, जैसे परसों 2-3 दिन से हम ये सुन रहे हैं कि उर्मिला बहन जो कह रही है कि ऐसा-ऐसा अंकिता भंडारी, बिटिया अंकिता भंडारी के साथ हुआ है। उस दिन से एक तो मेरी मिसेज़ की बिल्कुल तबीयत ज़्यादा सीरियस हो रखी है और उर्मिला बहन जो कह रही है बिल्कुल सच कह रही है, क्योंकि उसमें कई ऐसे दिग्गज जो नेता हैं वो हकीकत उस हत्याकांड में शामिल थे और सरकार द्वारा जानबूझ के इस केस को दबाने की कोशिश की। क्यों केस क्यों इसलिए की क्योंकि जानबूझकर जो सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने जो सरकारी वकील नियुक्त किया था जितेंद्र रावत को, उनसे जानबूझकर उनको वहाँ पे नियुक्त किया गया, सरकारी वकील नियुक्त किया था। तो उसी समय हमें लग रहा था कि भाई हमें, जबकि हाई कोर्ट द्वारा ये कहा गया था कि पीड़ित पक्ष के माता पिता अपनी स्वेच्छा के अनुसार सरकारी वकील नियुक्त करेंगे। तो हमें जितेंद्र रावत पे शक था और अगर हम नहीं जाते तो इस केस को तो कभी रफा दफा कर देते, रफा दफा कर देते। तो मैं उर्मिला बहन से कहना चाहता हूँ कि अगर ये इसमें पूरी 100% अगर सच्चाई है तो मैं उर्मिला बहन से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोअर कोर्ट कोर्टदार में जाके जज के मैडम जी के सामने अपने बयान दर्ज करें और मेरी बिटिया को सही जो अधूरा न्याय है उसको पूरा तरह न्याय दिलाएं और इन दरिंदों को फांसी की तख्ते पर चढ़ाने का हमारे साथ सहयोग करें। तो ये सभी एक ही थाली के चट्टू बट्टू हैं। इनको जानबूझ के सरकार द्वारा इस केस को दबाया गया है और मुख्यमंत्री जी जब 30 मई 2025 को जब फैसला आया कि अंकिता भंडारी के हत्यारों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, तो उसी समय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये कहा गया कि हमने उनको उम्र कैद की सज़ा कराई गई। ये उम्र कैद की सज़ा नहीं कराई, हमने कराई, क्योंकि हम हर दिन वहाँ जाते थे। और विशेषतर मैं अवनीश जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो इस लड़ाई में उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया और हर तारीख पे वहाँ पे खड़े रहे, ईमानदारी से उन्होंने केस लड़ा। इस तभी जाके उनको उम्र कैद की सज़ा हुई। और धामी जी ने ये कहा कि हमने दिलाई। भाई आपने क्यों दिला, क्या दिलाई? आपने तो जितेंद्र रावत द्वारा इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की गई। ऐसे किसी ने हमारे हाल चाल तक नहीं पूछा। कितनी बार तब इसकी तबीयत हो गई, अभी बीच में ही इसके टाइफाइड हो गई थी, फिर इसको हॉस्पिटल भर्ती किया, फिर अब पथरी है। अब परसों से जब इसने ऐसा सुना तो फिर वो एकदम उसकी तबीयत बिगड़ गई है। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे सांसद और विधायक भी हैं और कार्यकर्ता भी हैं जो कि चाहते थे कि इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार द्वारा ऐसा किया नहीं गया। और मैं उर्मिला बहन से बार बार ये कहना चाहता हूँ कि अगर उर्मिला बहन, अगर मेरी बिटिया को न्याय दिलाना चाहते हो तो आप लोअर कोर्ट में जाके जज मैडम जी के पास जाएं और अपने बयान वहाँ पे दर्ज कराएं, जब ताकि इनको फांसी की सज़ा तख्ते पर पहुँचा सके। और इन पे किन किन कौन कौन वो वीआईपी हैं, ये इनको भी फांसी होनी चाहिए। अब तो अगर सरकार, धामी जी अगर सरकार को बचाना चाहते हैं तो यही एक वो है सोल्यूशन है कि धामी जी तुरंत इनको पदों से हटाए और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएं। कड़ी से कड़ी सज़ा क्या दिलाएं? इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और न कि जैसे आपने कोर्ट में दबाव डाल के रेणु बिष्ट के बयान नहीं कराए जानबूझ के, जबकि मैंने वहाँ पे एक ज्ञापन भी दिया था, मैडम जी को ज्ञापन दिया कि मैं नया वकील रेणु बिष्ट जो के बयान लेंगे और उसको मैं नया वकील नियुक्त करूँगा। लेकिन हमारे विवेचकों को भी दबाव डाला गया कि आप रेणु बिष्ट के बयान नहीं कराएंगे। बचाना चाहते हैं, ये जानबूझ के बचाना चाहता है और इन पे पूरा दबाव है कि किसी भी हर हाल में वीआईपी बिल्कुल सेफ रहे। और जिनको 3 दरिंदों को जिनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है उनको धीरे धीरे हम कम करेंगे। ये उनका उद्देश्य बन रखा है। 30 मई को जब फैसला आया था, 2025 को जब फैसला आया था, मैंने तो उत्तराखंड की समस्त जनता से मैं हाथ जोड़ के भी कहना था कि उस दिन मैंने पहले कहा था कि आप अगर मेरी बेटिया को न्याय नहीं मिलेगा तो आपको दोबारा सड़कों पे उतरना पड़ेगा। और वो स्थिति फिर आ चुकी है, क्योंकि अब जब भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता ने पूरा नाम उजागर कर दिया कि भाई ये थे, तो अब जब तक इनको फांसी की सज़ा नहीं सुनाई गई तब तक मैं उत्तराखंड की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि आपको फिर दोबारा आप सड़क में उतरना ही पड़ेगा। मैं उस बहन से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बहन,
मैंने अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला था। अब 3 साल हो गए मुझे रोते रोते, अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। जब से मैंने आपकी वीडियो देखी है मुझे आशा की किरण दिखाई दी है। अगर आप उन सपूतों को कोर्ट में पेश करोगे तो मेरे बेटे को न्याय मिल सकता है। भले ही मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैं रो रही हूँ दुनिया की मेरे कोई माँ इस तरह से न रोए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरे कि आप ये सारे सबूत कोर्ट में पेश करना। अगर आप चाहते हैं तो मेरी बेटी को न्याय मिले। आज भी मैं अपनी बेटी को याद करती हूँ तो मेरे साथ हर समय अन्याय हुआ। इन्होंने मेरी बेटी को दिखाया तक नहीं, शायद इसीलिए नहीं दिखाया क्योंकि इसमें बड़े बड़े नेता थे। मैं मुख्यमंत्री से हिन्नत कहना चाहती हूँ, आप सारे सबूत आपके सामने हैं। अगर आप चाहे तो मेरी बेटी को न्याय मिल सकता है और हमारी उत्तराखंड की बेटियां सुरक्षित रह सकती हैं। नहीं तो फिर किसी माँ के साथ ऐसा ही होगा जैसे हमारी जिंदगी वो उर्मिला सरावर के बना दिया है। मैं उर्मिला बहन से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि वो इन सपूतों को कोर्ट में ले जाए और अपना बयान दर्ज करे, जिससे मेरी बेटी को न्याय मिल सके और हमारी उत्तराखंड की सारी बेटियां सुरक्षित रह सके। उनका ये भी कहना उर्मिला सरावर का कि जिस तरह अंकिता के साथ हुआ, अगर मैं इन चीजों को नहीं करती तो शायद मुझे भी डर है, अब मुझे भी खतरा है। मैं ये चाहती हूँ कि उस बहन को सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि जिस तरह से मेरी बेटी ने भी कहा था कि मैं तुम्हारी सारी बातें बोल दूंगी, उसी तरह इस बहन के साथ भी कहीं ऐसा न हो कि ये भी मेरी बेटी की जैसे इस बहन को भी खतरा हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस बहन को भी सुरक्षा मिले और इस बहन ने मेरी बेटी के लिए इतनी बड़ी बात कही, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि बहन आप कोर्ट में जाके इन सबूतों को पेश करो, जिससे मेरी बेटी को न्याय मिल सके। जिस तरह से भाजपा नेताओं का